नमस्कार सभी को। मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप सभी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। परीक्षा नहीं हुई लेकिन आज नहीं तो कल होगी। यह कोरोना महामारी आज नहीं तो कल ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। स्कूल कॉलेज कभी नहीं खुलेंगे, ऐसा नहीं होगा। अभ्यास करते रहेंगे तो पछतावा नहीं होगा। और कोरोना महामारी के चलते स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं, जिसके चलते विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति लापरवाही देखी जा रही है। इसी को देखते हुए हमारे पुराणों में लिखी हुई एक कहानी को आप लोगों को सुनाई जा रही है और विद्यार्थियों को इस कहानी के जरिए एक मैसेज दिया जा रहा है, एक संदेश दिया जा रहा है। कहानी यह थी कि एक बार भगवान इंद्र किसानों से नाराज़ हो गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि बारिश 12 वर्ष तक नहीं होगी और आप फसलों को 12 वर्ष तक नहीं उगा पाएंगे। भगवान इंद्र से किसानों ने विनम्रतापूर्वक विनती की। किसानों की विनती को देखकर इंद्र ने बड़ी चतुराई से बारिश ना होने का श्रेय भगवान शिव को दिया और कहा कि बारिश तभी संभव है जब भगवान शिव अपना डमरू बजाएंगे। लेकिन इंद्रदेव भगवान शिव के साथ पहले ही गुप्त रूप से किसानों के साथ सहमत नहीं होने के लिए भी अनुरोध कर चुके थे। जब किसान भगवान शिव से विनती करने के लिए गए तो उन्होंने भी कह दिया कि बारिश तभी होगी जब मैं 12 साल बाद अपना डमरू बजाऊंगा। निराश होकर वापस लौटे किसानों ने 12 साल तक इंतजार करने का फैसला किया। लेकिन इनमें से एक किसान वापस लौटकर नियमित रूप से अपना काम कर रहा था, खेती कर रहा था, यहाँ तक कि बीज भी बो रहा था। अन्य किसानों ने यह देखकर उस किसान का मजाक उड़ाना चालू कर दिया। कुछ किसानों ने उससे पूछा कि आप अपना समय और ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि 12 साल तक बारिश नहीं होने वाली। उस किसान ने जवाब दिया कि मुझे पता है कि बारिश के बिना मेरी फसल नहीं आएगी, लेकिन मैं यह सब केवल अभ्यास के लिए कर रहा हूँ। 12 साल बाद मैं फसलों को उगाने और खेतों में काम करने की प्रक्रिया को भूल जाऊँगा। शरीर को काम करने की आदत छूट जाएगी और शरीर आलस का शिकार हो जाएगा। इसलिए मैं अभ्यास करता रहूँगा। जब 12 साल बाद बारिश होगी तो मुझे काम करने में मुश्किल नहीं होगी। जब इस बात को पार्वती जी ने सुना तो उन्होंने शिव जी से कहा कि आप भी 12 साल बाद डमरू बजाना भूल सकते हैं। यह सुनकर भगवान शिव भी चिंतित हो गए और इसकी जांच करने के लिए सोचा और अपना डमरू उठाकर बजाने की कोशिश करने लगे। कोशिश करते हुए जैसे ही डमरू से आवाज़ आई वैसे ही बारिश होने लगी और जो किसान नियमित रूप से अपना काम कर रहा था उस किसान का खेत फसलों से हरा भरा हो गया। लेकिन जो किसान बारिश का इंतजार कर रहे थे उन किसानों को पछतावा हुआ, क्योंकि उन्होंने अभ्यास करना छोड़ दिया था। इसी तरह कुछ ही दिनों बाद लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, कोरोना महामारी भी खत्म हो जाएगी। इस महामारी के खत्म होने तक का इंतजार करने से बेहतर है कि आप जिस कक्षा में या जिस अगली कक्षा में जाने वाले हैं उसका अभ्यास करते रहें और अपने कौशल को बढ़ाते रहें। आपके पास जो ज्ञान है उसे बढ़ाएं, इस समय का इस्तेमाल करें और यह सोचें कि यह समय और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और खुद को कैसे और बेहतर बनाएं। अभ्यास करते रहें। अभ्यास ही है जो आपको किसी भी क्षेत्र में पूर्ण बनाता है। अगर आप अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाही छोड़कर अभ्यास करते रहेंगे तो जब भी परीक्षा देने का समय आएगा तो आप हर चुनौती और हर प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। अपना ध्यान रखें और अपनों का ख्याल रखें। अधिक से अधिक समय घर में रहने का प्रयास करें, क्योंकि कोरोना महामारी अभी गई नहीं है, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और अन्य लोग भी सुरक्षित रह सकें। नियमित रूप से अभ्यास करते रहें।